भर्तहरि के जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। कहते हैं कि ईसा पूर्व की पहली या दूसरी शताब्दी में महाराज गंधर्व सेन उज्जैन के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी के पुत्र थे भर्तृहरि और दूसरी के पुत्र थे विक्रमादित्य, जिनके नाम पर विक्रमीय संवत प्रचलित हुआ। पिता की मृत्यु के उपरांत पहले भर्तहरि को राज्यभार मिला, परंतु कुछ काल बाद ही उन्हें वैराग्य हुआ और उन्होंने राज्य अपने छोटे भाई विक्रम को दे दिया, जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री भर्तहरि द्वारा लिखित संस्कृत के कई ग्रंथों में उनकी शतक त्रयी सर्वाधिक विख्यात है। स्वामी विवेकानंद ने अपने पत्रों तथा व्याख्यानों में अनेक स्थानों पर इनके उद्धरण दिए हैं। प्रस्तुत है भर्तृहरि कृत वैराग्य शतकम। जिनका मुखमंडल जटाओं में आभूषण के रूप में स्थित सुंदर चंद्रकला की प्रकाशमान किरणों से उद्भासित है, जिन्होंने लीला मात्र से चंचल कामदेव रूपी पतंग को दग्ध किया है, जो सभी मंगलमय अवस्थाओं के आरंभ में प्रकट होकर जीव के चित्त में फैले अपार अज्ञान अंधकार के समूह को समूल नाश करते हुए साधकों के चित्त को विमल ज्ञान रूपी दीपक से आलोकित करते हैं, वे महादेव शिव योगियों के हृदय मंदिर में सदा विराजित हैं। अनेक दुर्गम विषम स्थानों में भटकने पर भी मुझे धन आदि रूप में किसी भी फल की प्राप्ति नहीं हुई। अपने जाति कुल के अभिमान को त्याग कर की हुई धनवानों की मेरी सेवा भी व्यर्थ गई। कौवे के समान डरते तथा अपमान सहते हुए मैं दूसरों के घर खाता रहा। रे पाप कर्मों में लुब्ध रहने वाली तृष्णे, इतने पर भी तुझे संतोष नहीं हुआ जो तू दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। गड़े हुए धन के लोभ में मैंने धरती को खोदा, सोना पाने के लिए मैंने पहाड़ी धातुओं को गलाया। व्यापार हेतु मैं समुद्र पार गया, राजाओं की सेवा की, मंत्र सिद्धि के निमित्त रात रात भर शमशान में बैठा रहा, परंतु मुझे एक कानी कौड़ी भी न मिली। अतः रे तृष्णे, अब तो मुझे छोड़ दे। अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु मैंने दुर्जनों के दुर्वचन और उनके आराधकों के उपहास बड़ी कठिनाई से भीतर के आंसुओं को रोकते हुए सूने मन से सहे, और धन के मद से जड़ी भूत बुद्धि वाले लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहा। हे हताश तृष्णे, तू मुझे इससे अधिक और क्या नचाएगी? कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक से शून्य होकर हमने पद्म पत्र पर पड़े जल के समान चंचल इन प्राणों की रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया, अर्थात सारे दुष्कर्म किए। यहां तक कि धन के मद में चूर धनिकों के सामने निर्लज होकर अपना गुणगान करने का पाप भी हमने किया। हमने वास्तविक क्षमा भाव से क्षमा नहीं किया, संसार के विविध सहज लभ्य सुखों की तुच्छता समझकर संतोष पूर्वक उनका त्याग नहीं किया, बल्कि मजबूरी में किया। कठोर ठंड, हवा, धूप आदि के कष्ट सहन किए, परंतु चांद्रायण आदि तप में नहीं तपे। दिन रात धन का चिंतन किया, परंतु संयमित प्राणों से महादेव शिव के चरणों का ध्यान नहीं किया। मुनियों द्वारा जो भी किए जाते हैं वो सारे कर्म हमने किए, परंतु उचित भाव न होने के कारण उन कर्मों के फलों से हम वंचित रह गए। हमारे द्वारा विषयों का भोग नहीं हुआ, बल्कि हम ही विषयों द्वारा भोगे गए। व्रत, उपासना आदि तप हमसे नहीं हुए, बल्कि हम ही त्रिविध तापों से तप्त हो गए। काल नहीं बीता, बल्कि हम ही बीत गए। विषयों की कामना बूढ़ी नहीं हुई, बल्कि हम ही जरा जीर्ण हो गए।
हमारा मुखमंडल झुर्रियों से आक्रांत हो गया है, सिर श्वेत केशों से चिन्हित परिपूर्ण हो गया है, शरीर शिथिल होता जा रहा है, परंतु एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो तरुण जवान होती जा रही है। जागतिक विषयों को भोगने की इच्छा दूर हो चुकी है, पौरुष का अभिमान भी नष्ट हो चुका है, प्राण तुल्य समवयस्क मित्र भी स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब धीरे धीरे छड़ी के सहारे ही उठना हो पाता है, आंखें भी घने अंधकार से रुद्ध हो रही हैं। आहा, फिर भी मेरा ये मूढ़ शरीर मृत्यु का विचार आते ही चौंक उठता है। आशा नाम की एक नदी है जो मन के संकल्प विकल्प रूपी जल से परिपूर्ण है। इसमें तृष्णा की तरंगें उठ रही हैं। इसमें विषयों के प्रति आसक्ति रूपी मगर निवास करते हैं। इसमें भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति और अप्राप्ति की चिंता रूपी पक्षी विहार करते हैं। ये नदी बड़ी गहरी और तट के धैर्य रूपी वृक्ष को उखाड़ने वाली है। इसमें मोह रूपी दुस्तर भंवर है। इसके चिंता रूपी ऊंचे तट हैं। इसके पार गए हुए निर्मल चित्त से युक्त श्रेष्ठ योगी गण ही ब्रह्मानंद का उपभोग करते हैं। इस अनादि संसार चक्र में फल के निमित्त किए गए कर्मों में मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई दे रहा है। पुण्य कर्मों आदि के फल भी अनित्य होने के कारण मेरे मन में भय का ही संचार करते हैं। विषयासक्त लोगों के जीवन में महान पुण्य द्वारा बहुकाल तक संचित सुख भोग की सामग्रियां भी वृद्धि को प्राप्त होकर अंततः अशेष दुखों का ही कारण बनती हैं। भोग्य पदार्थ दीर्घ काल तक साथ रहने पर भी अंत में निश्चित रूप से छूट जाएंगे। लोग स्वेच्छापूर्वक इन विषयों का त्याग नहीं करते, तो भी इनसे बलात् बिछुड़ने में क्या भेद है। भोग्य विषय अपने आप ही चले जाने पर चित्त में असीम पीड़ा के कारण होते हैं, परंतु स्वेच्छापूर्वक त्याग दिए जाने पर ये निश्चित रूप से अपार शांति का सुख प्रदान करते हैं। ब्रह्म ज्ञान से उत्पन्न विवेक से जिनका चित्त शुद्ध हो चुका है, अहो वे कितना कठिन कर्म किया करते हैं कि उपभोग करने योग्य धन संपदा आदि का भी पूर्णतः कामना शून्य होकर त्याग कर देते हैं। दूसरी ओर हम लोग हैं, पहले से अप्राप्त तथा वर्तमान में अनुपलब्ध और भविष्य में प्राप्त होने की संभावना से पूर्णतः रहित, मन की कल्पना मात्र से पकड़ी हुई वस्तुओं को त्यागने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। धन्य है वे लोग जो निर्जन पर्वत की कंदराओं में बैठकर परम ज्योति रूप ब्रह्म का ध्यान करते हैं। पक्षी जिनकी गोद में निर्भय बैठकर उनके आनंदाश्रु का पान करते हैं। परंतु हमारा जीवन तो केवल कल्पना लोक में ही रचित अट्टालिकाओं या जलाशय के तट पर स्थित क्रीड़ा कानन में विहार करते हुए ही बीत गया। भिक्षा में प्राप्त होने वाला स्वादहीन भोजन, और वो भी दिन में एक बार मिलता है। भूमि ही बिस्तर और अपना शरीर मात्र ही परिवार है। जीर्ण शीर्ण सैकड़ों टुकड़ों से बनी हुई गुदड़ी ही एकमात्र वस्त्र है। इसके बावजूद आहो कितने शोक की बात है कि विषय वासनाएं मेरा त्याग नहीं करती। स्तन मांस की ग्रंथियां हैं, तथापि उनकी उपमा स्वर्ण के कलशों से की गई है। मुख कफ की खान है, तथापि उसकी तुलना चंद्रमा से की गई है। जांघों से होकर मूत्र आदि बहता रहता है, तथापि उन्हें उत्तम हाथी के सूंड से स्पर्धा करने वाला बताया गया है। प्रतिक्षण दोषपूर्ण निंदनीय रूप को कुछ विशिष्ट कवियों द्वारा बड़ा महत्व प्रदान किया गया है।
अनुरागी प्रेमियों में महादेव अतुलनीय रूप से विराज रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रियतमा का आधा शरीर अपने अंग में धारण कर लिया है, और दूसरी ओर स्त्री संग परित्यागी विरागियों में भी उनके समान अन्य कोई नहीं है। बाकी सामान्य माया मुग्ध जन तो दुर्दम्य कामदेव के सर्पयुक्त बाण अर्थात मोह से आहत होकर उपलब्ध विषयों का न तो भोग कर पाते हैं और न त्याग ही। यही काम की विडंबना है। अग्नि की दहन शक्ति को न जानता हुआ पतंगा प्रज्वलित अग्नि में जा पड़ता है। मछली भी अज्ञानवश लोहे के कंटिये से युक्त मांस को निगल जाती है। परंतु इस संसार में हम मनुष्य ही ऐसे हैं जो कि जटिल अनर्थों के जाल रूप विषय भोगों को विनाश का कारण जानकर भी उनका त्याग नहीं करते। अहो, अज्ञान की महिमा कितनी गहरी है। प्यास से गला सूख जाने पर व्यक्ति शीतल मधुर जल पीता है। भूख से पीड़ित होने पर शाक दही आदि से युक्त अन्न का भक्षण करता है। काम की अग्नि प्रबल होने पर दृढ़तापूर्वक पत्नी का आलिंगन करता है। व्याधि के प्रतिकार हेतु विपरीत बुद्धि का अवलंबन करने को ही लोग सुख मान बैठते हैं। अज्ञान से विमूढ़ मानव ये मानकर इस संसार रूपी कारागार में निवास करता है कि मेरा मकान भव्य है, पुत्र सज्जनों द्वारा प्रशंसित है, संपदा असीम है, पत्नी सहायिका है, युवावस्था नई है और जगत चिरस्थायी है। परंतु धन्य है वो व्यक्ति जो इन सब को क्षणभंगुर समझकर त्याग कर देता है। भूख से पीड़ित दीन मुख वाले बच्चों के द्वारा सदा जिसका जीर्ण शीर्ण वस्त्र खींचा जा रहा हो, निर्धन अन्न रहित घर में यदि अत्यंत दुखी घरवाली न दिख पड़े, तो फिर कौन सा स्वाभिमानी धीर पुरुष अपनी याचना के अस्वीकृत हो जाने के भय के कारण अवरुद्ध गले के साथ अस्पष्ट स्वर में अपने जल रहे पेट के लिए दीजिए शब्द का उच्चारण करेगा। अर्थात बाल बच्चों के लिए ही ऐसा बोलना पड़ता है। उदर पूर्ति के लिए याचना स्वाभिमानी लोगों के परम प्रिय आत्मसम्मान का नाश करती है। चंद्रमा के आलोक में कमल के समान ही इससे हमारे सद्गुण संकुचित हो जाते हैं। हमारी लज्जा संकोच रूपी हरी भरी लता को कुल्हाड़ी के समान उन्मूलित कर डालने वाला दुष्पूर्णीय पेट रूपी ये पात्र ही समस्त विडंबनाओं का कारण है। भूख से पीड़ित होकर भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए अपने समान कुल वाले लोगों के बीच दीन भाव से रहना उचित नहीं। इससे तो अच्छा है कि भूख लगने पर वो अपनी पेट रूपी गुफा को भरने के लिए शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे यज्ञों के धुएं से काले हुए पुनीत गांवों या विशाल वनों में श्वेत वस्त्र के किनारों तक ढके हुए भिक्षा पात्र के साथ प्रतिदिन द्वार द्वार पर जाकर भिक्षा मांग कर प्राण रक्षा करे। क्या हिमालय में स्थित गंगा तरंगों की फुहारों से शीतल मनोहर शिला पृष्ठों से युक्त विद्याधरों के निवास लुप्त हो गए हैं? तो फिर लोग क्यों अपमान सहित प्राप्त होने वाले दूसरों से प्राप्त होने वाले अन्न के लिए प्रयास करते रहते हैं? क्या गिरी कंदराओं के फल मूल आदि खाद्य पदार्थ समाप्त हो गए हैं, या पहाड़ों के झरने सूख गए हैं, या वृक्षों के मधुर फलधारी तथा वत्कल युक्त शाखाएं ध्वस्त हो गई हैं? नहीं तो क्यों व्यक्ति उन अत्यंत विनय रहित दुष्ट लोगों के मुखों का दर्शन करेगा जो बड़ी कठिनाई से प्राप्त हुए अल्प धन रूपी गर्व वायु से संकुचित अपनी भ्रिकुटियां सर्वदा टेढ़ी किए रहते हैं। हे मित्र, उठो, अब हम वन में चलेंगे। वहां पवित्र फल मूल द्वारा अति प्रिय आजीविका अपनाएंगे और ताजे नव पल्लवों से भूमि पर बिस्तर सजाएंगे।
वहां शुद्र अज्ञानी मूढ़ मन वाले और धन से रोग से विकृत हुई वाणी वाले राजाओं का नाम तक सुनने को नहीं मिलेगा। जब खाने के लिए प्रत्येक वन के वृक्षों पर सहज एवं स्वेच्छया प्राप्य फल विद्यमान है, जब पीने के लिए जगह जगह पवित्र नदियों का शीतल तथा मधुर जल प्रवाहित हो रहा है, जब सोने को सर्वत्र सुंदर लता पल्लवों की कोमल शैया सुलभ है, तो भी कितने आश्चर्य की बात है कि लोभी मनुष्य धनिकों के द्वार पर उपस्थित होकर कितने ही तरह के अपमान तथा कष्ट सहन करते रहते हैं। बीच बीच में ध्यान टूटने पर पर्वत की गुफा में पाषाण की शैया पर विश्राम करते हुए अंतःकरण में सहज भाव से स्फुरित होने वाली हंसी के साथ मैं उन लोगों के दिनों की याद करता हूं जो धनवानों के द्वार पर याचना के दुख से पीड़ित हो रहे हैं और जिनकी बुद्धि भोगों की प्राप्ति के लिए हीनता को स्वीकार कर रही है। जो लोग दैवलब्ध जो भी मिल जाए सदा उसी में संतुष्ट रहते हैं, उनका आनंद कभी विच्छिन्न नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। और बाकी लोग जिनका चित्त धन लोभ से आकुल है, उनकी तृष्णा दूर नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति में स्वयं में ही स्वर्ण महिमा से महिमान्वित परम संपदा के भंडार मेरु पर्वत को ब्रह्मा ने किसके लिए बनाया है? क्योंकि उससे न तो संतोषी व्यक्ति के सुख में वृद्धि होती है और न ही लोभी की तृष्णा ही शांत होती है। ऐसा वो मेरु पर्वत मुझे तो जरा भी नहीं रुचता। भिक्षा का भोजन दैन्य रहित है, अति सुखकारी है, सभी प्रकार के भयों को मिटाता है, ईर्ष्या मद अभिमान आदि दुर्गुणों को दूर करता है, दुखों के प्रवाह का नाश करता है, प्रतिदिन सर्वत्र सहज ही प्राप्त होता है, पवित्र है और साधुजन को प्रिय है। ये भगवान शिव का खुला हुआ सदाव्रत का अक्षय कोश है। अतः महान योगी गण इस अन्न क्षेत्र की प्रशंसा करते नहीं थकते। विषयों के भोग में रोग का भय बना रहता है, उच्च कुल में आचार के भ्रष्ट होने का, धन संचय में शासक द्वारा छीन लिए जाने का, अत्यधिक मान सम्मान में अपमानित होने का, शौर्य वीरता में शत्रु से हार जाने का, शारीरिक सौंदर्य में बुढ़ापे का, शास्त्रों के पांडित्य में प्रतिवादी से पराजित होने का, विद्या विनय दान धर्म आदि सद्गुणों में दुष्टों द्वारा निंदा का, और शरीर धारण के विषय में यम अर्थात मृत्यु से भय बना रहता है। इस प्रकार इस संसार में मनुष्यों के लिए सारी वस्तुएं भय से ही परिपूर्ण हैं। एकमात्र वैराग्य ही अभय प्रदान करने वाला है। जीवन को मृत्यु ने, अति शोभामय यौवन को बुढ़ापे ने, चित्त के संतोष को धन लिप्सा ने, संयम के सुख को प्रगल्भ नारियों के हाव भाव ने, विद्या विनय आदि गुणों को ईर्ष्यालु व्यक्तियों ने, वनस्थली को सर्पों ने, राजा को दुर्जन सभासदों ने और ऐश्वर्य को अस्थिरता ने ग्रस्त कर रखा है। इस जगत में ऐसी कौन सी वस्तु है जो किसी अन्य के द्वारा ग्रस्त ना हो? विविध प्रकार के सैकड़ों शारीरिक तथा मानसिक रोग मनुष्य का स्वास्थ्य चौपट कर डालते हैं। जहां भी संपदा विद्यमान है, आपदाएं मानो वहां खुला द्वार पाकर प्रविष्ट हो जाती हैं। विवश होकर बारंबार जन्म लेने वाले मनुष्य को मृत्यु शीघ्र ही निगल जाती है। अतः निरंकुश विधाता के द्वारा भला ऐसी कौन सी वस्तु निर्मित हुई है जो चिरस्थायी हो, अर्थात कुछ भी स्थिर या स्थायी नहीं है। इंद्रियों के भोग्य विषय उच्च तरंगों में बिखरने के समान चंचल हैं। प्राण भी क्षण भर में नष्ट होने वाले हैं। प्रेमिकाओं में विद्यमान यौवन के सुख की अभिव्यक्ति भी
कुछ दिनों के लिए है। अतः हे उपदेशक विद्वानों, इस अखिल विश्व को ही निस्सार समझकर सब पर कृपा युक्त चित्त के साथ सबके उपकार की चेष्टा में मनोयोग करो। देहधारियों के लिए विषय भोग मेघमाला के बीच चमकती हुई तड़ित के समान चंचल है। मनुष्य की आयु हवा के झोंकों के बीच कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद के समान क्षणभंगुर है। देहधारियों द्वारा यौवन का सुख भोगने की लालसा भी अनिश्चित है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो इस पर विचार करके यथाशीघ्र धैर्य तथा एकाग्रता द्वारा सहज लभ्य योग में अपनी बुद्धि को नियोजित करे। जीवन जल की तरंगों के समान चंचल है। यौवन की शोभा कुछ दिनों तक ही टिकने वाली है। धन धन्यादि संपत्तियां मन में उठने वाले संकल्प विकल्पों के समान ही क्षणभंगुर हैं। भोग्य विषयों का प्रवाह वर्षा काल में कभी कभी चमकने वाली विद्युत माला के समान है। अपने प्रियाओं का आलिंगन भी चिरकाल तक नहीं रहता। अतः इस भयानक संसार को पार करने के लिए एकमात्र ब्रह्म में ही अपने चित्त को लगाओ। गर्भवास के समय मनुष्य मलमूत्र से पूरित अपवित्र स्थान में शरीर को सिकोड़े रहता है। युवावस्था में उसे अपनी प्रेयसी के वियोग का विषम दुख झेलना पड़ता है और वृद्धावस्था में भी सुंदर नेत्रों वाली नारियों के अवज्ञापूर्ण उपहास का पात्र बनना पड़ता है। हे मनुष्यों, बताओ, क्या इस संसार में थोड़ा सा भी सुख है? नहीं है। वृद्धावस्था बाघिन के समान गर्जन करते हुए सामने खड़ी है। रोग आदि भी शत्रुओं के समान शरीर पर आक्रमण कर रहे हैं। जीवन भी छिद्र युक्त घड़े से पानी के समान बहा जा रहा है। इसके बावजूद लोग अहितकर आचरण में लगे रहते हैं। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। ये संसार विविध प्रकार के क्षणभंगुर भोगों से मिलकर बना हुआ है और इन्हीं के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहना पड़ता है। हे मनुष्यों, क्या इसकी उपलब्धि के प्रयास में भटकते रहते हो? बहुत हुआ। यदि हमारी सुनो तो सारी आशाओं तथा कामनाओं को तिलांजलि देकर अनन्य अनुराग के साथ मन को अपने स्वरूप अर्थात आत्मा में एकाग्र करो, जिसमें स्थित होने पर मनुष्य ब्रह्मा, इंद्र, वायु आदि देवताओं को तिनके के समान तुच्छ समझता है। जिस वस्तु की अनुभूति से तीनों लोकों के राज्य आदि वैभव भी नीरस प्रतीत होते हैं, वो नित्य प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मानंद का सुख ही चिर विद्यमान रहने वाला है। अतएव हे साधो, अन्य क्षणस्थायी भोगों में प्रीति मत रखना। वो मनोहर नगरी, वो महान सम्राट, उसे चारों ओर से घेरे हुए सामंत वर्ग, उसके समीप रहने वाले विद्वान सलाहकारों की मंडली, चंद्रमा के समान मुख वाली वे सुंदर स्त्रियां, उद्धत राजकुमारों की वो टोली, चारणों की वे प्रशंसापूर्ण उक्तियां, ये सभी जिसके वश में आकर मात्र स्मरण की वस्तुएं रह गई हैं, उस काल को हम नमस्कार करते हैं। जिस घर में कभी अनेक लोग रहते थे, वहां आज एक ही व्यक्ति निवास करता है, और जिस घर में एक आदमी रहता था, उसमें बहुत से लोग हो गए तथा अंत में कोई नहीं बचा। इसी प्रकार सबको निगलने वाला काल इस संसार रूपी बिसात पर रात दिन रूपी दो पासों को लुढ़काकर जीव रूपी गोटियों को चलाते हुए चौपड़ खेल रहा है। सूर्य के उदय व अस्त होने के साथ ही साथ आयु का भी क्षय होता रहता है। जीवन के विविध प्रकार के कर्तव्य कर्मों की व्यस्तता के बीच समय के बीतने का बोध ही नहीं रहता। आंखों के सामने ही जन्म, बुढ़ापा, संकट,
तथा मृत्यु के कष्टों को देखकर भी मन में भय का संचार नहीं होता। सचमुच ही विस्मृति रूपी मोह मदिरा को पीकर यह संसार मतवाला हो रहा है। ये रात पिछली रात के ही समान है और आज का दिन भी वैसा ही है। ये जानकर भी उद्यमों में लगे हुए लोग छिपे हुए प्रारब्ध द्वारा परिचालित उस एक ही कार्य में लगे रहते हैं। उसी प्रकार फिर उन्हीं भोगे हुए विषयों से संबंधित कार्यों के पीछे व्यर्थ ही दौड़ते रहते हैं। अहो, इस प्रकार के परिवर्तनशील संसार के द्वारा दुर्दशाग्रस्त होकर भी हम अज्ञान के कारण लज्जित नहीं होते। जन्म मरण रूपी संसार के विच्छेदन अर्थात मोक्ष प्राप्ति हेतु ईश्वर के चरणों का शास्त्र विधि के अनुसार हमने ध्यान नहीं किया। स्वर्ग द्वार के किवाड़ों को खोलने में सक्षम धर्म का भी हमने उपार्जन नहीं किया। सपने में भी हमने पीन पयोधरों वाली नारी का आलिंगन नहीं किया। हम तो केवल माता के यौवन रूपी पुष्पित उद्यान का उच्छेदन करने के लिए कुल्हाड़ी के रूप में ही जन्मे हैं। प्रतिवादियों को हराने में सक्षम विनय आदि गुणों से युक्त अभ्यसीन वेदादि विद्या का हमने अध्ययन नहीं किया। हाथियों के मस्तक तथा पीठ आदि को विदीर्ण करने वाली तलवार की नोक से अपनी कीर्ति को स्वर्ग तक नहीं पहुंचाया। चंद्रमा के उदय काल में कांता के कोमल पल्लवों रूपी अधर रस का भी पान नहीं किया। आहा, निर्जन भवन में स्थित दीप के समान हमारी तरुणाई निरर्थक ही चली गई। हमने दोष रहित मोक्षदायिनी शास्त्र विद्या को आयत्त नहीं किया। धन का भी उपार्जन नहीं किया। संयमित चित्त से माता पिता की सेवा भी नहीं संपन्न की और सपने में भी चंचल तथा कानों तक फैले विशाल नेत्रों वाली प्रियतमा का आलिंगन नहीं किया। हमारी ये जाती हुई आयु कौवे के समान दूसरों के द्वारा दिए हुए अन्न की लालसा में ही बीत रही है। जिन माता पिता से हमारा जन्म हुआ वे कब के काल के गाल में समा चुके हैं। जिन सगे संबंधियों, मित्रों तथा परिचितों के साथ हम बड़े हुए वे भी परलोकगत होकर बस स्मृतियों के झरोखों में रह गए हैं। हम भी तो अब वृद्ध होकर नदी के कगार पर खड़े वृक्ष के समान प्रतिदिन गिरने की राह देख रहे हैं। मनुष्य की आयु 100 वर्ष तक सीमित है। उसका आधा भाग तो रात को सोते हुए बीत जाता है। बचे हुए आधे का भी आधा अर्थात चौथाई भाग बचपन तथा बुढ़ापे में बीतता है और बाकी चौथाई हिस्सा भी रोग वियोग आदि के साथ दूसरों की सेवा टहल यानी पराधीनता में गुजर जाता है। प्राणियों को इस जीवन में सुख मिलता ही कब है, अर्थात विचार करने पर सुख कहीं नहीं दिखता। रंगमंच पर अभिनेता के समान मनुष्य क्षण भर बचपन में गुजरने के बाद क्षण भर युवक के रूप में काम रस का उपभोग करता है। कभी वो निर्धन बनता है तो कभी वो पूर्ण समृद्धि का रसास्वादन करता है। उसके बाद बुढ़ापा आने पर उसका सारा शरीर झुर्रियों से भर जाता है और तब वो पर्दे के पीछे स्थित यमराज के लोक की ओर प्रस्थान करता है।